दोस्तों, पिछले वीडियो में जो है हमने देखा कि मतलब हमने पढ़ा जिसको मतलब परिणामी तीव्रता के बारे में पढ़ा। और तीव्रता जिसके कारण से क्या है कि हम लोग व्यतिकरण से संबंधित चीज़ों को पढ़ रहे हैं। और व्यतिकरण क्या होता है, क्या व्यतिकरण क्या होता है और व्यतिकरण के लिए किन किन कंडीशन का पालन करना पड़ता है और किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, जिससे चीज़ें हमारी ब्राइटनेस हम जानते हैं कि कब हमारा परिणामी तीव्रता कब कंस्ट्रक्टिव होगा, कब डिस्ट्रक्टिव होगा, कब कैसे क्या होता है। क्योंकि पिछले वाले में हमने खाली देखा कि जब किसी एक स्रोत से जब हमारे मतलब जब प्रकाश की किरणें निकलती हैं, मतलब क्या है कि जब तरंगें निकलती हैं, तब जानते हैं कि उनकी आवृत्ति क्या होता है, एक ही होता है, परंतु उनकी जो आयाम होता है वो अलग अलग होता है। और उनके अकॉर्डिंग जो है हमारा जो ये नोडल फ्रिंज का जो बनना होता है, कि कैसे ये फ्रिंज बनते हैं, किसके द्वारा। क्योंकि हमारे एक वैज्ञानिक उन्होंने यंग थे, और उसके बाद क्या है कि यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करे थे उन्होंने, और उसके बाद चीज़ों को देखा था उन्होंने कि कौन सा कैसे क्या कहानी है। उनके जो है सिद्धांतों को हम बढ़िया तरीके से पूरी तरह से मेंटेन करेंगे, और फ्रिंजों के सिद्धांत को भी पूरी तरह से इस वाले सेशन में मेंटेन करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि जो यंग का जो प्रयोग हुआ था, ये जो है सन 1801 मतलब 1801 ईस्वी में सर थॉमस यंग ने, है ना, प्रतिपादित किया था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को। तो पहले हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं जो यूपी बोर्ड के 2017, 18, 19, 20, 22, 23, 24, मतलब आपके सपोज प्रीवियस जितने भी आपको पेपर दिखेंगे उसमें कोई ऐसा सेशन, ऐसा कोई साल नहीं होगा जिस क्वेश्चन पेपर में आपको ये जो है ये प्रकाश तरंग का व्यतिकरण और यंग के, है ना, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो प्रयोग का जो सिद्धांत को समझाइए, तथा फ्रिंज के बनने की तरंग सिद्धांत द्वारा व्याख्या कीजिए, तथा फ्रिंज की चौड़ाई के सूत्र का निगमन कीजिए, है ना। इसके बारे में जो ना हो, एक तरह से कह सकते हैं कि कोई क्वेश्चन का ये आउट क्वेश्चन होता है। ये आउट क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन को क्या है कि बस हमको चीज़ों को किस प्रकार से, कितनी आसानी से, कितने इजीली चीज़ों को हम समझ पाएंगे और कितने चीज़ों को हम मेंटेन कर पाएंगे। तो इसमें क्या था, क्योंकि पहली कहानी क्या है कि प्रकाश तरंग का व्यतिकरण किसे कहते हैं। प्रकाश तरंग का जो व्यतिकरण है, पहले हम इसको समझते हैं, इसको कैसे लिखना है। इसमें लिखेंगे यही कि जैसे कहा कि ऐसे लिखेंगे आंसर। जब क्वेश्चन आपको जब होगा तो सेम मान लीजिए कि यूपी बोर्ड में आप बैठे हुए हैं और आपको क्वेश्चन लिखना है, और कैसे लिखेंगे तो चलिए बिल्कुल आपको बताते हैं। ऐसे लिखेंगे आंसर, ठीक। अब आंसर में क्या है, ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जिसके द्वारा हम चीज़ों को, है ना, व्याख्या करेंगे। तो पहला काम है व्हाट इज इंटरफेरेंस, व्हाट इज एन इंटरफेरेंस, मतलब प्रकाश के तरंगों का व्यतिकरण किसे कहते हैं। तो कहानी क्या होगा, ऐसे लिखेंगे, जब समान आवृत्ति के दो दो तरंग दो तरंगे जो एक ही एक ही प्रकाश स्रोत से आ रही हैं, एक साथ चलती हैं, तब माध्यम में भिन्न भिन्न बिंदु माध्यम में भिन्न भिन्न बिंदुओं पर तीव्रताओं भिन्न भिन्न होती हैं। कुछ बिंदु पर
अधिकतम तथा कुछ पर न्यूनतम होता है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। दोस्तों, आपको चीजों को समझ में आ गया होगा व्यतिकरण किसे कहते हैं। जब दो, या जैसे कहते हैं कि दो या दो से जब कोई भी तरंग अगर हो, उनकी आवृत्ति क्या हो, एक समान हो, है ना, तो वो क्या होता है, जब एक ही प्रकाश स्रोत से जब दो या दो से अधिक तरंगें एक साथ चलती हैं, तो पॉइंट बिंदु, मतलब जो हमारा मीडियम होता है, उस मीडियम में अलग अलग पॉइंट पर उनकी जो इंटेंसिटी होता है वो अलग अलग होता है। तो कुछ पॉइंट्स पर मैक्सिमम और कुछ पॉइंट्स पर न्यूनतम, इस घटना को ही क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। बिल्कुल सिंपल वे में है कि कोई भी दो तरंगे जब एक मीडियम में एक समान जब एक साथ चलती हैं, तो कुछ पॉइंट्स पर मैक्सिमम, कुछ पॉइंट्स पर मिनिमम, यही जो इंसिडेंस है, यही घटना है, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का, है ना, व्यतिकरण कहते हैं। प्रकाश तरंग का जो व्यतिकरण हुआ। अब अगला जो हमारा है, अब किसको समझेंगे हम लोग, यंग का प्रयोग। ऐसे लिख देंगे, यंग का प्रयोग। जो यंग का जो प्रयोग है, ये यंग का प्रयोग किस पे किया गया, ये जो दो तरंगों का जो मैक्सिमम और मिनिमम होने वाली जो कंडीशन है, जहां पर अधिकतम होता है वहां पे हम जानते हैं कंस्ट्रक्टिव होता है, मतलब वहाँ मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है। कहाँ पर, जहां पर हमारा न्यूनतम होता है वहां पे डिस्ट्रक्टिव होता है, विनाशी व्यतिकरण होता है। उन्हीं की पूरी एक्सप्लेनेशन जो है यंग साहब ने पूरी तरीके से, बढ़िया विद्वत तरीके से, ये क्या है कि सन 1801 ईस्वी में इन्होंने प्रतिपादित किया था। और इसी प्रयोगात्मक जो इनका कहानी है, उन्हीं को व्याख्या करना है, और यही क्या है कि आपको बताना है, इसी में पूरी चीज़ों को दिखाते हैं। तो चलिए अब हम लोग बढ़िया तरीके से यंग के प्रयोग को समझते हैं। और यंग के प्रयोग में सर्वप्रथम हम क्या है कि एक चित्र देखेंगे। उस चित्र को देखना, और चित्र को ही अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए कि आपका लगभग 95% चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। और उसके बाद चीज़ों को आप बहुत आराम से चीज़ों को आप लिख सकते हैं। उसमें कोई आपको जो कुछ दुनियादारी करनी चाहिए। चलिए आपको, अब हम आपको ले चलते हैं इस एक्सपेरिमेंट की तरफ। इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि देख रहे हैं, इसमें जो है यंग साहब ने कब क्या करते हैं, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में पहले 3 पर्दा उन्होंने लिया था। एक पर्दा एम एल, दूसरा पर्दा एम, तीसरा पर्दा एन लिया था। उन्होंने जब जानते हैं कि जब कोई भी जब प्रकाश स्रोत से कोई तरंग जब आता है, और पहले पर्दे में क्या है, उन्होंने एक छिद्र होता है, एक होल होता है, वन सिंगल स्लिट होता है। यस फॉर स्लिट। जब सिंगल स्लिट, पहली बात, अब यहाँ हाइगेंस का भी सिद्धांत होता है, क्योंकि हाइगेंस ने कहा था कि जब किसी माध्यम से जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो उसकी जो आवृत्ति होता है वो नहीं बदलता है, परंतु इनका आयाम जो होता है वो सोर्स के अकॉर्डिंग बदल जाता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही तरंग इसमें एंट्री करता है, और ये भी बताया था उन्होंने कि जो अगर प्राथमिक तरंगिकाएं क्या होती है और द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या था। प्राथमिक तरंगिकाओं का सिद्धांत ये था कि जब प्रकाश एक ही माध्यम में रहता है, तो उसका चाल जो होता है बिल्कुल प्रकाश के चाल के बराबर होता है। 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, एक है ना, उसकी स्पीड से चलता है। जैसे ही वो जब पहले, क्योंकि सोर्स हमारा, मान लिया सपोज सन से लाइट आ रही है, और पहले ही जैसे किसी भी छिद्र से जब टकराता है, फिर वो क्या होता है, खुद एक सोर्स की तरह बिहेव करने लगता है। फिर यहाँ से अब सारे जितने भी तरंगे निकल रही होंगी, सबका तो भाई सिंपल सी बात है, सबकी तो चीजें क्या है, इनकी आवृत्ति तो एक समान ही जा रही है। अब आगे जाने वाले जितने तरंग होंगे, इनके आयाम लगभग सेम ही होगा। तो आयाम भी सब सेम होगा, आवृत्ति भी सब सेम होगा, तो एक तरह से ये आगे बढ़ते जाएंगे। और जैसे ही इसके सामने कोई दूसरा, जैसे पर्दा हमारा एम पर टकराता है, इसमें 2 छिद्र बना दिए जाते हैं। उन्होंने, यंग साहब, इन्होंने 2 छिद्र बनाए, और 2 छिद्र में से एक सोर्स S1, दूसरा सोर्स
S2। स्लिट S1 तथा स्लिट S2 जो है एक तरह से फिर दो सोर्स की भांति व्यवहार करने लग रहे थे। अब इसके बाद यहाँ से इन्होंने देखा और इसके सामने कुछ दूरी पर दोनों बहुत क्या है कि इसके सामने डायरेक्ट इन्होंने नहीं बनाया, क्योंकि S और S2 के बीच में मतलब पर्दा L और पर्दा M दोनों काफी थोड़ा पास थे, और लेकिन इनके सामने ना होकर के दोनों जो होल थे थोड़ा ऊपर नीचे थे, और ऊपर नीचे होने के कारण से क्या है कि चीजें यहाँ से भी खुद एक S1 भी एक सोर्स ऑफ लाइट के थ्रू काम कर रहा है और S2 भी काम कर रहा है। अब यहाँ से उन्होंने देखा कि ढेर सारी तरंगे यहाँ से S1 से निकल रहा, ढेर सारी तरंगे S2 से निकल रहा है। तो इन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि दो दो चाप लगाया, और चाप लगा करके एक चाप को इन्होंने देखा एक फुल लाइन के द्वारा, और दूसरा हमारा उन्होंने है ना एक हाफ लाइन जिसको डॉटेड लाइनों के द्वारा इन्होंने इस पे लगाया। और देख रहे हैं कि जब दोनों लाइनें जब हम यहाँ पर एक फुल लाइन, यहाँ भी फुल लाइन, फिर हाफ लाइन, फिर हाफ लाइन, फिर फुल लाइन, फिर डॉटेड लाइन, फिर फुल लाइन, फिर डॉटेड लाइन, यहाँ से फिर इन्होंने एक चादर पे देखे तो बहुत सारे पॉइंट पर ऐसे हमारे फ्रिंज बन रहे थे। और वो फ्रिंज जहाँ पर देख रहे थे कि जहाँ पर दोनों के दोनों लाइन फुल लाइन है और या दोनों के दोनों डॉटेड लाइन है, वहाँ पर हमारे ये व्हाइट व्हाइट डॉटेड है, सफ़ेद सफ़ेद डॉट किया गया है, 1 2 जैसे सफ़ेद डॉट। और जहाँ पर एक फुल लाइन है और एक जहाँ पर एक फुल लाइन और एक डॉटेड लाइन को बनाया गया, वहाँ पर एक है ना डार्क, वहाँ पे डार्क बनाया गया, मतलब ब्लैक स्पॉट रखा गया है, ब्लैक पॉइंट बनाया गया है। तो ब्लैक पॉइंट से होकर के जो जाने वाली जितनी भी थी है ना, उनका एक उनको मिलाया, और जितने भी हमारे व्हाइट जो हमारे जो डबल 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 डॉट रहा या डबल फुल लाइन रहा, उनको एक लाइन से मिलाया गया। तो जहाँ पर ये जो है व्हाइट हमारे डॉटेड से मिलाने वाली जो रेखा थी, उस रेखा को उन्होंने देखा कि उस जहाँ पे मिल रहा था वहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बना, और जहाँ पर हमारा ये डबल ये हमारे जो ब्लैक स्पॉट है, ब्लैक डॉट है, यहाँ पे डार्क बना है। तो एक तरह से देख सकते हैं यहाँ पे डार्क की कहानी पहले आया क्या, तो ये दूसरे के अल्टरनेट होते हैं। पहले पहले हमारा ब्राइट रहा, फिर डार्क, मतलब ब्राइट मीन्स बेटा दीप्त बना, फिर उसके बाद अदीप्त बना, फिर उसके बाद दीप्त बना, फिर उसके बाद अदीप्त बना, फिर उसके बाद दीप्त बना। एक तरह से कह सकते हैं जो काले बिंदु को दिखाया गया है ना, जहाँ पे जो काले काले बिंदु हैं उनको क्या है कि एक हम जानते हैं कि यहाँ पे अलग अलग कहानी है। अब क्या है कि जहाँ पर जो छोटे छोटे अधिक तीव्रता वाली लाइन थी, उनको कौन सा लाइन, इन्होंने इस लाइन का भी नाम दिया, इस लाइन को कहते हैं प्रस्पंद, मतलब प्रस्पंद रेखा, मतलब प्रस्पंद रेखाएं। और प्रस्पंद रेखाओं का जो इंग्लिश होता है इसको कहते हैं एंटी नोडल लाइन, एंटी नोडल लाइन। एंटी नोडल लाइन और नोडल लाइन क्या होते हैं, ये इसको देख रहे हैं, इसको नोडल लाइन कहेंगे, इसको एंटी नोडल लाइन कहेंगे। तो ये आप चीजें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि क्या है यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि क्या इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में चीजें बहुत डिफरेंट है। क्योंकि एंटी मीन्स होता है नॉट की बराबर, लेकिन यही चीजें उल्टा है। वहां पे क्या प्रस्पंद और प्रस्पंद रेखा है और दूसरा निस्पंद होता है। प्रस्पंद मतलब होता है बेटा यहाँ पे क्या है, प्रस्पंद मतलब होता है यहाँ पे एंटी नोडल, और नोडल मतलब होता है कि निस्पंद। यही तो हिंदी में थोड़ा में इसमें क्या है, इनमें कंफ्यूजन ज्यादा है। तो आपको क्या करना है, आपको हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम में समझेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में समझेंगे। हिंदी मीडियम वाले क्या करेंगे, प्रस्पंद और निस्पंद। तो प्रस्पंद किसको मानेंगे बच्चा लोग, प्रस्पंद आपको जो चमकीला वाला होगा, जो ब्राइट वाला होगा, जिसको हम दीप्त कहेंगे, उसको कहेंगे हम लोग प्रस्पंद रेखाएं। और दूसरा हमारा होगा जो हमारा जो ब्लैक स्पॉट से जो डॉटेड से मिल के बना हुआ है, उसको हम लोग कहेंगे निस्पंद रेखाएं, उसको कहेंगे नोडल लाइन। और इसी एक्सपेरिमेंट का जो भी चीजें हमने देखा, और इन्हीं चीजों को खाली बस आपको बिल्कुल उन्हीं के लैंग्वेज में डिफाइन कर देना है, काम खत्म हो जाना है। जैसे देखिए इस वाले में क्या कहा गया है, सर थॉमस यंग ने सन 1801 ईस्वी में प्रकाश के व्यतिकरण को द्विक रेखा क्षेत्र के प्रयोगात्मक रूप में दिखाया, और प्रयोग में दिखाया गया कि एल एक पर्दा है, सिंपल सी बात है, जिसमें एक होल है, एक छिद्र है जिसको हम एस कहेंगे। फिर इसके आगे कुछ दूरी पर एक पर्दा एम है जिसमें दो पास पास छिद्र हैं, S1 और S2 हैं। फिर अगला कहानी क्या है कि दो रेखाएं, जो पहला रेखा एस के सीधे ना होकर के ऊपर नीचे, जो हमने आपको बताया। फिर उसके बाद क्या है कि यम, उसके आगे कुछ दूरी पर तीसरा पर्दा एन है, जो जिसकी भी है ना जो थोड़ी सी क्या है, जहां पर तीसरी पर्दा एस का एक वर्णी प्रकाश डालते हैं तो पर्दे के समान तथा चौड़ाई दीप्त तथा अदीप्त पट्टियां एकांतर क्रम में दिखाई देती हैं।
अतः इनको कहा हम कहते हैं, इनको फ्रिंज कहते हैं। बस ये कहानी हमारा क्या है, यंग का प्रयोग हो गया। फिर अगला कहाँ है, फ्रिंज के बनने के सिद्धांत की व्याख्या है। अब इसमें व्याख्या क्या कि जैसे ही जब इसमें से हम जब प्रकाश डालते हैं, तो प्रकाश डालते ही क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के पास आगे बढ़ते रहते हैं, और आगे बढ़ते ही इनके दो हमारे यहाँ पे स्लिट मिलते हैं। और हाइगेंस के नियम के अनुसार जिस प्रकार से v स्पीड से ये भी चलता है प्रकाश के वेग से, वही प्रकाश के वेग से ये भी चलते रहते हैं। जब दो प्रकाश की, है ना, दो एक वर्डी जो तरंग है एक दूसरे से जहाँ पे मिलती है, वहीं पे इनका ब्राइट या डार्क फ्रिंज बन जाता है। जहां पर ब्राइट फ्रिंज बनता है, ब्राइट फ्रिंज किसके द्वारा बनेगा, ब्राइट वाला किसके साथ बनेगा, जो हमारी प्रस्पंद रेखाएं हैं उनसे मिलने वाली रेखा से हमारी ब्राइट बन जाएगा। और जो निस्पंद रेखाएं होंगी जिनको हम कहेंगे, है ना, नोडल लाइंस होंगे, उनसे जो मिलकर बनेगा उनको कहेंगे डार्क। यही हमारा क्या है, फ्रिंजों के बनने के संबंधित पूरी कहानी थी। अब इन्हीं को अपने वर्डों में अच्छे से लिखना है, तो चलिए देखते हैं कैसे लिखना है भाई। आपको क्या करना है, अब इन्हीं को बढ़िया तरीके से चीज़ों को समझ लेना है और समझते समझते चीज़ों को लिख लेना है। अब इसमें देखेंगे ऐसे लिखेंगे, है ना। एग्जाम में कैसे लिखना है, एग्जाम में पूरी कहानियों को आपको जरूरी नहीं है लिखने के लिए, है ना। तो यंग के प्रयोग की कहानी जो है उसको हम खाली अच्छे से, खाली बस पिक्चर को अच्छे से सामने रखेंगे और पहले अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। कम से कम क्या है कि जब तक आप एक दो बार जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक चीज़ें वो बन नहीं पाएंगी, है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, है ना, इसमें लिखेंगे ऐसे ही, ऐसे, सर थॉमस यंग ने सन 1801 ईस्वी में, आपको अपने मन से लिखना है, जरूरी नहीं है कि जो किताबी ज्ञान है उसी किताबी ज्ञान को हूबहू छाप देना है। बस अपने मन से आप एक बार चित्र को समझ गए तो बिल्कुल हम अपने मन से चीजों को एकदम इस प्रकार से करेंगे, है ना। इस पे खाली हमने एक बार इसमें आपको दिखा दिया, उसके बाद चीजों को कैसे एग्जाम में लिखना है बिल्कुल दिमाग में सेटअप रखेंगे, ठीक। इसमें क्या, ईस्वी में क्या किया कि प्रकाश के प्रकाश के व्यतिकरण को द्विक स्लिट के द्वारा प्रयोग किया किया गया। इसमें ऐसे लिखना, इसमें चित्रानुसार, बस सीधे सीधे कह दिए, चित्रानुसार एक एल पर्दा जिसमें एक स्लिट होता है, जिसके आगे एक दूसरा पर्दा एम एम रखा, जिसमें द्विक स्लिट स्लिट सामने ना होकर ऊपर तथा नीचे जो S1 व S2 है, जो यस स्लिट 1 से, जो स्लिट पहले वाले जो हमारा एल पर्दा है उसके स्लिट यस से एक समान दूरी पर होता है, जिससे निकलने वाली तरंग उसके सामने रखा एन पर्दा पर
एन पर्दा पर प्रकाश डालने पर दीप्त तथा अदीप्त दीप्त तथा अदीप्त पट्टियां समान चौड़ाई की एकांतर क्रम में बनती हैं। ठीक है, इसे फ्रिंज कहते हैं। काम खत्म। यही कहानी आपकी हो गई। अब उसके बाद आगे जो है अभियंग के इसके बाद अब क्या है कि फ्रिंज के बनने के सिद्धांत का भी हम, क्योंकि क्या है कि क्वेश्चन जो हमारा आता है वो क्वेश्चन हमारा होता है प्रकाश के व्यतिकरण, है ना। व्यतिकरण में यंग के स्लिट का सिद्धांत, ये सिद्धांत हमारा है। इस सिद्धांत में क्या क्या उन्होंने रखा। अब अगला कहानी क्या है कि इस फ्रिंज के बनने की जो पूरी कहानी है उसको भी हम लोग इसको बगल में रख करके चीज़ों को अच्छे से मेंटेन करेंगे और चीज़ों को देखेंगे। इसमें कहानी क्या है, अब इसमें क्या करेंगे, फ्रिंज के बनने का, ऐसे हेडिंग डाल देंगे थोड़ा अच्छा लगेगा, फ्रिंज के बनने का तरंग सिद्धांत। फ्रिंज कैसे बना है उसके सिद्धांतों का वर्णन इसमें करना है। इसमें खाली क्या करना है, जो जो चीज़ें अभी हमने देखा कि यकीन के बाद किस प्रकार से हमारी तरंग का जो पूरी कहानी है, कैसे वो रन कैसे चलता है, कैसे मूव करता है, कैसे वो जिस प्रकार से पूरा स्लेट के बनने तक का पूरा कहानी है उसको मेंटेन करेंगे। उसमें देख रहे हैं, लिखेंगे इस सिद्धांत में जब कोई तरंग यश से चलता है और पर्दा एम पर पहुंचता है, तब द्विक स्लिट यश1 व यश2 क्या नए स्रोत की भांति व्यवहार करती हैं। क्योंकि अभी हमने बताया था कि यंग ने भी यही बताया और उसके पहले भी जो है हाइगेंस ने भी यही बताया था कि जब भी कोई प्रकाश के रास्ते में अगर कोई होल आ जाता है तो वहां तक का जो सिस्टम है उसको कहते हैं, है ना, फर्स्ट जो हमारी प्राथमिक तरंगिकाएं। और जैसे ही वहां से सामने जैसे ही वो अगर दो होल जैसे आ जाता है, स्लिट 1 S1 और S2, ये नए स्रोत की भांति व्यवहार करने लगते हैं। और जिसमें हम है ना व्यवहार करने लगते हैं, जिससे क्या होता है और हम जानते हैं कि दोनों क्या होगा, एक ही दिशा में अतः भांति व्यवहार करते हैं। फिर आगे देखेंगे, अतः द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से तरंग निकलकर प्रत्येक दिशा में चलने लगते हैं।
प्रत्येक दिशा में चलने लगते हैं। और फिर उसके बाद क्या होगा, जो तरंगिकाएं होती हैं, अब अगला कहानी क्या है, तरंगिकाओं जो M से N पर्दा पर एक दूसरे से मिलती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं। और ये तब चित्रानुसार 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 S1 व S2 को केंद्र मानकर एक एक पूरा रेखा तथा एक डॉट रेखा के द्वारा चाप को आगे बढ़ाया जाता है। अतः जब दो पूरा रेखा तथा दोनों डॉट रेखा पर सफेद बिंदु तथा और जब एक पूरा रेखा तथा एक डॉट रेखा पर काले बिंदु से निरूपित किया तथा जो रेखा सफेद बिंदुओं को मिलाने पर पर्दा N पर मिला, उसे दीप्त फ्रिंज तथा उस रेखा को प्रस्पंद रेखा कहा तथा जो रेखा काले बिंदु से पर्दा पर जो बना उसे अदीप्त फ्रिंज कहा तथा उस रेखा को निस्पंद
निस्पंद रेखा कहा जाता है। ठीक है, आपको यहाँ तक खाली कर दिए, उसके बाद आपका काम खत्म हो जाता है। और इसके बाद जैसे आपको एक चीज़ और है, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट केस आपका ये है कि सबसे ज़्यादा आपको 1 नंबर या 2 नंबर में ये भी पूछा जाता है, प्रस्पंद तथा निस्पंद रेखाएं किसे कहते हैं। तो प्रस्पंद तथा निस्पंद रेखाएं वे कहते हैं, है ना, लिखेंगे जब यंग की डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, है ना, सफेद डॉटेड से जो मिलाने वाली रेखा होता है, जिससे जो बनने वाला जो फ्रिंज है, कौन सा फ्रिंज है भाई, फ्रिंज जो हमारा बन रहा है दीप्त फ्रिंज, ऐसे या फिर कह सकते हैं दीप्त फ्रिंज बनाने वाली रेखा को प्रस्पंद रेखाएं कहते हैं, अदीप्त फ्रिंज बनाने वाली रेखा को निस्पंद रेखाएं कहते हैं। काम खत्म, इससे ज्यादा आपको दुनियादारी करने की जरूरत नहीं है, जैसा नंबर वैसा काम, बाकी उसके बाद कहानी आपकी खत्म हो जाती है। और इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद जैसे जब करते हैं तो ऐसे ही आपका जैसे मान लीजिए पर्दा आपका जो एम होता है, उस पर्दे पर ऐसे एक समान ढेर सारे चौड़ाई का ऐसे ही ये दीप्त अदीप्त दीप्त अदीप्त ऐसे बन जाता है। अब ये वाला लास्ट में पूरा बना देंगे, जैसे जो जो भी जो ब्लैक जो ऐसे पूरा इसको कलर कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ऐसे अल्टरनेट ऐसे हमारा पर्दे पर डॉट क्या होगा, जहाँ पे चमक फिर अंधेरा फिर चमक फिर अंधेरा फिर चमक फिर अंधेरा, इस प्रकार से पूरा बन जाता है। और इसके बाद चीज़ों को ये हम लोग मेंटेन करेंगे। अब अगला क्या है, अब इसमें जो ये क्वेश्चन हमारा ये पूरी कंप्लीट हो जाता है। ये इतना खाली आपने कर दिया, समझ लीजिए 5 नंबर आपके जेब में हो गया। जैसे पहला हमारा ये कहानी है कि प्रकाश तरंग के व्यतिकरण तथा यंग के द्विस्थित एक्सपेरिमेंट को समझाइए तथा फ्रिंज के बनने के तरंग सिद्धांत द्वारा व्याख्या करिए। तो आपको क्या करना है, पहले व्यतिकरण के, है ना, व्यतिकरण का डेफिनेशन लिख देना है। उसके बाद दूसरा कहानी क्या है, यंग के प्रयोग में जो सर थॉमस यंग ने उसके बारे में जो पूरी पूरी स्ट्रक्चर जो पूरा मेंटेन किया, वो जो पूरा सेटअप उन्होंने बनाया, उस सेटअप को बारे में लिखना है। वो यंग का प्रयोग उस सेटअप पे किया गया था। उसके बाद जो है उस सेटअप के द्वारा उन्होंने जो ये है फ्रिंज के बनाने के तरंग का जो सिद्धांत था, उसको उन्होंने कैसे किस प्रकार से प्रतिपादित किया था, उसके बारे में इसका यहाँ पे पूरा तरह से उनको लिख देना था। कि मतलब कहानी क्या था कि जैसे ही यस से जब हमारा जाता था तरंग, तो वो क्या था, दो हमारे दो दो स्लिट में कन्वर्ट हो गया। और दोनों स्लिट ही क्या कर रहे थे, वो दोनों स्लिट जो है नए स्रोत की भांति वो क्या कर बिहेव कर रहे थे। और अतः जो हमारे हाइगेंस का जो द्वितीय तरंगिकाओं का जो सिद्धांत है, उसी के अनुसार वो प्रत्येक दिशा में जो होता है वो एक समान से चारों तरफ से फैलते हैं। और वो फैल करके जब तरंगिकाएं एम से एम तक पहुंचता है तो एक दूसरे से मिलते हैं। तो वही बात है, जब दोनों मिलेंगे तो व्यतिकरण होगा, और व्यतिकरण होगा तो दो प्रकार का निस्पंद या प्रस्पंद होगा। तो हमारा निस्पंद और प्रस्पंद के अलावा जब निस्पंद, जहाँ पे जो लाइनें निस्पंद, जो हमारी लाइनें कौन सी प्रस्पंद रेखाएं मिलती हैं, वहां पर हमारा जानते हैं दीप्त बनता है, क्योंकि वहां पे मैक्सिमम कंस्ट्रक्टिव हमारा इंटरफेरेंस होगा। उसी को हम क्या कहते हैं भैया, एक तरह से कह सकते हैं कि वहां पर जो व्यतिकरण होगा वहां पे कैसा वाला प्रतिकरण क्या होगा, दीप्त वाला बनेगा। और दीप्त वाले के अलावा जहां से हमारा क्या होता है, निस्पंद रेखाएं मिलती है, वहां पे अदीप्त हमारा प्रतिकरण होता है। तो वहां पे क्या होता है भैया, डार्क फ्रिंज बनता है। और जानते हैं इसी फ्रिंज की कहानी को लेकर के चलते हुए उन्होंने कहानी को पूरा यहाँ पे खत्म किया। और उसके द्वारा उन्होंने एक जैसे क्या है, उन्होंने एक और करा कि फ्रिंज की चौड़ाई को, जैसे हमारा जब चौड़ाई ये नाप के किस पे बन गया था, पूरी तरह से इस पर्दे पे पूरा कंप्लीट हो गया। और पर्दे पे कंप्लीट करके कैसे उन्होंने उस चौड़ाई को कैसे नाप करके उनको तरंगदैर्घ्य को कैसे ज्ञात किया, उनके बारे में हम अब अगला कैसे कौन से प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी है, और एक उन्होंने फार्मूले का प्रतिपादित किया। और उस फार्मूले का प्रतिपादित बस जस्ट हम लोग करेंगे। और इसके बाद चीज़ों को, ये वाली पूरी एक्सरसाइज जो हमारा व्यतिकरण से रिलेटेड है, ये पूरा फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला देखते हैं।